हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो था पुलवामा में हुए आतंकी टेरर जो अटैक हुआ था, उसका सबसे बड़ा मुद्दा रहा था, जिसमें हमारे देश के 50 जवान करीब शहीद हो चुके थे 3-4 दिनों के अंदर। पहले दिन 40 जवान है वो हम लोगों के बीच में से चले गए थे और इससे ये साफ हो चुका था कि इसके अंदर बीजेपी सरकार, केंद्र की जो सरकार है उसकी नाकामियां रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में है वो हमारे जवान नहीं रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आया वो सवाल ये था कि हम इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए है और इस जो पुलवामा का जो हमला था इसके ऊपर पहले बीजेपी अकेली राजनीति करने के लिए लगी हुई थी और वो धीरे धीरे गुपचुप तरीके से वो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही थी। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पुलवामा का जो आतंकी हमला है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर अहम मुद्दा बनकर उभरेगा और इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस खुलकर राजनीति करने पर उतर आ गई है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री पर कई सारे खुलासे किए हैं, तो बीजेपी है वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के अंदर कहा था कि अगर आपको उन जो नौजवान हमारे शहीद हुए, जो जवान शहीद हुए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपको बीजेपी के वोट देकर एक बार फिर से हमारी सरकार बनानी होगी, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि, मतलब वोट बैंक का जो मुद्दा है वो पुलवामा का हमला बनेगा। जो शहीद है उनकी शहादत पर राजनीति पूरी तरीके से होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, किसमें भी किसी शक नहीं है। और इसको बुनाने के लिए ना बीजेपी पीछे रहेगी और ना ही कांग्रेस पीछे रहेगी। और आप सबको पता है कि यह हमला भी कहीं ना कहीं साजिशन लगता है, इसके अंदर जो पाकिस्तान का हाथ है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी खुद की जो नाकामियां रही है वो भी इसके अंदर शामिल है। हम सरकार से जो गलतियां हुई है उसको मैं कहता हूं कि भाई सरकार को उसको मानना चाहिए, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सीमा पर जो आतंकवाद है उससे भी बड़ा आतंकवाद इस देश के अंदर है, क्या वो चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या चुनाव के आते जो चुनाव आएंगे उस समय यह बड़ा मुद्दा है वो बाहर निकल कर आएगा? आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने बताया था, कल ही आपको बताया था कि कश्मीर के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर केवल तो नहीं है लेकिन कश्मीर के हिसाब से बहुत ज्यादा है और मोदी सरकार के अंदर बहुत ही ज्यादा संख्या में ये हुए हैं। 1315 करीब 1400 के करीब लोगों की है वो कश्मीर के अंदर है वो मौत हो चुकी है पिछले 5 सालों के दौरान। लेकिन एक और आंकड़ा है जिसे हम सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे के ऊपर ना तो टीवी डिबेट्स है वो कोई चर्चा करने के लिए तैयार होता है, ना ही कोई नेता उस मुद्दे पर है वो बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, ना ही कोई और उस मुद्दे पर है वो बातचीत करने के लिए तैयार। आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस आतंकी हमले के बाद पूरे टीवी मीडिया में चैनल्स है उसके ऊपर आतंकी हमला करने, युद्ध करने जैसी तमाम डिबेट्स है करवा रहे लगातार। लेकिन एक ऐसा आतंकवाद है जो डेली रोज 365 दिन होता है, 365 दिन उस आतंकवाद से देश की 50% के करीब आबादी जूझती है और उस आतंकवाद की वजह से कई लोगों की रोज जान जाती है, लेकिन उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही वो कभी चुनावी मुद्दा बन पाता है, ना ही वो कभी टीवी डिबेट्स का मुद्दा बन पाता है। और वो मुद्दा है जातीय आतंकवाद का। जी हां, जातीय आतंकवाद में उसको नाम दे रहा हूं जहां देश के सीमाओं पर के नाम पर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, उसी प्रकार अपने आप की दबंगाई रखने के लिए दबंग अपने आप को मानने वाली जातियां दलितों पर अत्याचार करती है। मतलब आतंकवाद उसी चीज को कहा जाता है जो एक समुदाय दूसरे समुदाय पर जानबूझकर उसे गुलाम रखने या उसे गुलाम बनाने या उसे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से उसके ऊपर अत्याचार करती है या उसके ऊपर कोई हमला करती है, उसी को आतंकवाद की श्रेणी के अंदर गिना जाता है। और जातीय जो आतंकवाद है वो भारत के अंदर कितना मजबूत है मैं आपको एक आंकड़े के जरिए बताता हूं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जिसके अनुसार भारत के अंदर हर रोज भारत के अंदर 5 दलितों की हत्या होती है। पूरे भारत के अंदर 5 दलितों की हत्या होती है। मतलब कुल मिलाकर देश के अंदर करीब 1600 से 1700 लोग हैं वो एक साल के अंदर, करीब 2000 ही आप मान सकते हैं, 5 से गुना कर लीजिए मल्टीपल 365 को, और आप मान सकते हैं कि करीब 2000 के करीब है वो लोग दलितों की हत्या की जाती है, जातीय आतंकवाद के नाम पर हत्या की जाती है। आपको बता दें कि रोज 3 दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हैं, जनन्य जो अपराध है वो घटनाएं रोजाना औसतन हर रोज 3 बलात्कार के मुकदमे हैं वो दर्ज होते हैं। इस आतंकवाद पे कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता। आपको बता दें कि हर 18 मिनट में आप इस वीडियो को देखेंगे उससे पहले भी एक एट्रोसिटी की जो घटना है वो पूरे देश में किसी ना किसी प्रकार की वो घट जाएगी, चाहे वो गाली गलौज करने की हो, चाहे वो मारपीट करने की हो, चाहे किसी भी, मतलब हर 18 मिनट के बाद
एक व्यक्ति के ऊपर एट्रोसिटी का, अत्याचार का है वो मामला दर्ज होता है, तो आप ये खुद सोचिए कि देश के अंदर जो ये पनप रहा है आंतरिक आतंकवाद है, इस मुद्दे पर टीवी एंकर डिबेट क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं टीवी के अंदर चैनल्स एंकर है वो इस मुद्दे को टीवी हाईलाइट नहीं करते? क्यों नेता इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? जबकि आपको बता दें कि इस देश के अंदर वर्तमान में जो अगर निर्णायक भूमिका में कोई वोट बैंक रहेगा तो वो दलित वोट बैंक ही रहेगा। उसकी आबादी करीब 25% इस देश के अंदर है, केवल SC SC के लोगों की, और उसके बावजूद भी SC के लोगों पर इस प्रकार से जो मुकदमे दर्ज होते हैं। आपको बता दें SC ST दोनों को मिलाकर करीब 40% की संख्या है भारत की जन समुदाय की, और उस जन समुदाय के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार है वो रोज होते हैं। रोज 5 दलितों की हत्या होती है, 3 बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, 18 मिनट में किसी ना किसी प्रकार का मुकदमा है वो दर्ज होता है। उसके बावजूद भी कोई भी नेता, कोई भी टीवी चैनल या किसी भी प्रकार की इस पर डिबेट नहीं की जाती। तो ये सबसे असल में मुद्दा ये है, और असली जो ये मुद्दा है ये कोई भी उठाना नहीं चाहता। यहां तक कि कोई भी नेता इस मुद्दे के ऊपर है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर उस दिन का इंतजार रहेगा कि जब देश के अंदर है वो जाति आतंकवाद के ऊपर खुलकर चर्चा होने लगेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि दलित संगठनों के अंदर आने के बाद, उभार आने के बाद, जागृति आने के बाद ये साफ हो चुका है, दलित मानने भी लगे उस चीज को, उन्होंने दलित आतंकवाद का नाम भी दे दिया। लेकिन ये सही मायने में तभी माना जाएगा जिस दिन ये अत्याचार रुक जाएंगे, इसके अंदर कमी आएगी। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद दलितों के ऊपर जो अत्याचार के मामले हैं वो साल दर साल बढ़े हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। तमाम इन मामलों के अंदर है दोनों ही सरकारें कमजोर रही है। लेकिन बीजेपी के पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर बढ़ी है। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।